Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं सिंह राशि। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त आपके साइड क्या आ रहा है। ओके, स्टार्टिंग आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ कर रहे हैं लियोस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है थोड़ा सा स्लो मूवमेंट है, लेकिन आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये पेंटिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पेंटिकल बता रहा है एक फोकस्ड एनर्जी को। तो पिछले समय से आप जो फोकस मेंटेन नहीं कर पा रहे थे किसी चीज में, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे थे अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में ना, वो एनर्जीज स्लो वे में ही सही विद इन 10 डेज वर्कआउट होना शुरू होंगी। क्योंकि ये नाइट का कार्ड है तो नाइट क्या शो करता है, एक स्टेप लेने को शो करता है। और हो सकता है कि कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं, कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। तो नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है, वो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। आपने ना करियर में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है लियोस। आप बहुत मेहनत करते हैं। मतलब अगर अपने बिजनेस को भी ग्रो करना है तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप बहुत एफर्ट लगाओगे। वही चीज़ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप की एनर्जीज वर्कआउट कराने में ना आप पूरा अपने साइड से 100% एफर्ट लगाते हैं। ओके, तभी ना आपके पर्सन एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर आपके साइड लेके आना चाह रहे हैं। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, आपके भी पर्सन हो सकते हैं, कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है एक्चुअली। और जो अभी तक आप स्टकनेस बहुत ज़्यादा आ रखी थी आपकी लाइफ में लियोस, वो स्टकनेस रिलीज होगी। एक फ्यूचर प्लानिंग आप करते हुए दिख रहे हैं कि अभी आप जो स्टेप लोगे वो आपके फ्यूचर रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट होगा। तो बहुत ज़्यादा फोरसाइट आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है। और मैं एक बात बताऊँ, ये एक वर्कोहॉलिक होने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज हो सकता है कि आपके पास काम ज़्यादा रहे या आप वर्कोहॉलिक वाली एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका करियर पे रहेगा। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि पेंटिकल अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी सेविंग्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने की ज़रूरत है। और रही बात आपकी रिलेशनशिप की, तो ये स्टेबल रिलेशनशिप का ही कार्ड है। तो विद इन अ मंथ आपका किसी पर्सन के साथ एक सॉलिड बॉन्ड मेंटेन हो सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा समय लग रहा है। टाइम टेकिंग कार्ड इसको माना जाता है। ओके, और मैं एक बात बताऊं, पिछले समय से ना आप लेजी एनर्जी में ज़्यादा चल रहे हो लियोस। आपको पता है राइट नाउ क्या इम्पोर्टेंट है, काम करना, लेकिन आप लेजी एनर्जी की वजह से ना स्टेप नहीं ले रहे हो। तो उस लेजीनेस से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है, स्पेशली मिड ऑफ अगस्त। ओके, और देखते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, ट्रैवल का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। रिलेशनशिप में ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, है ना। तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हैं। ओवरसीज ट्रैवलिंग के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, या कहीं ऐसी प्लेस आप विजिट कर सकते हो जहाँ पर वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। देन 3 ऑफ वॉन्ड्स का आना एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है। तो आप जैसा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में, वैसे एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट करोगे। क्यों कर रहे हो मैनिफेस्ट? क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप स्वयं इम्प्रूवमेंट करने लगते हो ना, तो यूनिवर्स की एनर्जीज आपके सराउंडिंग में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना शुरू कर देती हैं, एक सही डायरेक्शन में आपको ले जाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन आपका करियर पाथ, रिलेशनशिप पाथ सही होना चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, जो डिलेज आपकी लाइफ में आ रखे हैं वो डिले यहाँ पे कम हो रहे हैं। कंटिन्यूस चेंज आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं विद इन 10 डेज। मतलब हर दिन आपको एक सरप्राइजिंग वाला रह सकता है। और ये जो भी सरप्राइजेस यूनिवर्स आपको लेके आ रहे हैं ना, आपके फेवर में ही काम बनाने का यहाँ पे रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। फाइनली कुछ ऐसी प्रोग्रेस आप देखोगे ना लियोस,
जिसके लिए आप ये मेहनत कर रहे थे, पेशेंस रखे हुए थे। ये दोनों कार्ड्स एक्चुअली पेशेंस के ही हैं। तो आपके पेशेंस एंड हार्ड वर्क दोनों एनर्जीज यहाँ पे काम कर रही हैं लियोस। चाहे आपने ये एनर्जीज अपने रिलेशनशिप में ही क्यों ना लगाई हैं। देखिए मैं बोल रही थी ना, आपके पेशेंस एंड हार्ड वर्क काम कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, 360 डिग्री चेंज लाने का कार्ड है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये ट्रैवल का कार्ड है। अगेन विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जी का आना, और जो फॉर्च्यून अभी तक आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था, लक आपके फेवर में काम नहीं कर रहा था, एक टर्निंग पॉइंट आप ऐसा देखोगे ना लियोस, जो बिगड़े हैं काम आपके, जो काम बने नहीं है, वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके सराउंडिंग में आ जाती है ना लियोस, जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन पे लेके जाती हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में विद इन 10 डेज सरप्राइज आप रिसीव करोगे। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो किसी पर्सन से आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। मेन चीज़ है क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो पिछले समय से आप जैसा एफर्ट लगाते आ रहे हो, आप जैसा मेहनत करते आ रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है। बहुत ट्राई किया है आपने लाइफ में ग्रो करने के लिए, हर वो कोशिश की है जो आपको करना चाहिए, लेकिन वही बात, जब डिवाइन टाइमिंग आनी होगी तभी आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आएगी। चाहे करियर वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो। जितने एफर्ट्स आपको लगाना था ना, आप लगा चुके हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट है। क्लाउड्स पे क्या शो कर रहा है? क्लाउड्स बता रहा है जो ब्लर थॉट्स आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं, ब्लर एनर्जीज चली आ रही हैं, वो रिलीज होंगी फाइनली। ठीक है। और कुछ इम्पॉसिबल से चीज़ें फिलहाल आपको नज़र आ रही होंगी, इम्पॉसिबल ही है, बट इन रियलिटी में कन्वर्ट भी हो सकती हैं। बस आपको ट्रस्ट बना के रखना है। और देखते हैं लियोस क्या आ रहा है। ग्रेट, मैं क्या बोल रही थी, कुछ इम्पॉसिबल से चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं। इम्पॉसिबल इन द सेंस, ये मैरिज का कार्ड आ गया है। तो जो कंपैटिबिलिटी आपकी फिलहाल मैच नहीं हो पा रही है, आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल नज़र आ रही है, उस पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो सकती है। सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 4 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये बता रहा है कि विद इन 10 डेज आप कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड करने वाले हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है। इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे 3 पिलर्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे 4 पिलर्स दे दिए गए हैं। मतलब जो स्टेबिलिटी के लिए आपको 4 पिलर्स चाहिए थे ना, वो आपको दे दिए गए हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चेंज आ सकता है ना, जो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, हैप्पी मोमेंट होगा एक्चुअली। तो कुछ हैप्पी न्यूज़ आप विद इन 10 डेज रिसीव करोगे। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर आपका हो रहा है, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, कुछ पुराने फ्रेंड से भी आप मिल सकते हैं एक्चुअली। और देखते हैं क्या आ रहा है लियोस आपके साइड। किंग ऑफ सॉर्ड, काफ़ी अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी भी है। लीडरशिप क्वालिटी आप में गेन हो रही है। एम्परर तो आप बन ही रहे हो, किंग बन रहे हो, तभी क्लैरिटी आप दे रहे हो। मेन चीज़ है, ये बता रहा है कि आप कुछ लोगों को गाइडेंस भी देने वाले हैं। और गाइडेंस किस लेवल पे दे रहे हो? क्योंकि आपने इतने एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, इतनी टेंशन्स, इतनी प्रॉब्लम्स झेली हुई हैं, तभी आप किंग बन रहे हो। तो ये किंग ऑफ सॉर्ड क्या करता है? अपनी लाइफ में तो चेंज लेके ही आता है, लेकिन इससे जितने लोग कनेक्टेड रहते हैं उनकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। तो कुछ लोग आपसे गाइडेंस लेने भी आ सकते हैं। आपके पर्सन आपके साइड ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और किंग से तो हर इंसान ही अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो वही एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके पर्सन क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्यों आपको एक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपके इस पर्सनैलिटी एटीट्यूड की वजह से। और अगर आप में ईगो चला आ रहा है या आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा है ना लियोस, वो ईगो यहाँ पे रिलीज हो रहा है। कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं निगेटिव वे में, तो उन लोगों से डिस्टेंस मेंटेन आपको करना है। लास्ट कार्ड देखते हैं लियोस, जस्टिस, लीब्रा कार्ड आ गया। तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। और आपका अगर कोई लीगल मैटर चला आ रहा है तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। बैलेंस बहुत अच्छा बना रहे हो। अगेन सॉर्ड प्रेजेंट है। रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, करियर में जो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगी।
और अगेन बात है कि ये मैंने बताया था लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है, ये भी लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। जैसा आप करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, या पास्ट में आपने जो भी अपने एफर्ट्स लगाए हैं उसका रिजल्ट आपको विद इन 10 डेज देखने मिल सकता है। तो जस्टिस एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड भी माना जाता है, और एक ऐसी एनर्जी को बताया जा रहा है ना जो आप फील करना चाह रहे हैं, जो आप इंतज़ार कर रहे थे। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी कार्ड है, तो आपका जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उनको भी आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो। मैजिशियन बॉटम से आ गया तो मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग रहेगी, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपनी क्लैरिटी, अपनी एनर्जी, अपने रिलेशनशिप, सारी चीज़ों पे आपका फोकस रहेगा। तभी यहाँ पे फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो एक हैप्पी मोड में भी आप जा रहे हो। चारों ओर से मैंने बोला ना एक हैप्पी आप फील करोगे। येलोइश मोड का कार्ड है, तो येलोइश तो बता ही रहा है एनर्जी कि आप बहुत सेटिस्फेक्शन फील करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज यहाँ पे येलोइश निकल के आई है, आपके फेवर में काम बन रहा है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। लियोस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे हो, जैसा चेंज आप चाह रहे हो ना, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आप देखोगे। हो सकता है कि विद इन अ मंथ ही आप चेंज देखें। ओके, तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है ना उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। और देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं अपने करियर रिलेशनशिप में। और ये जो भी न्यू स्टार्ट आ रहा है ना बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स था, तभी न्यू स्टार्ट की एनर्जी। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी न्यू स्टार्ट को ही शो करता है एक्चुअली। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज है। लियो, मेक द राइट चॉइस। तो देखिए लास्ट ऑफ द रीडिंग वही आ गया। मैंने 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको क्या मैसेज दिया था, आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। सही ऑप्शन को चूज करना, सही पर्सन के साथ लाइफ को आगे लेके जाना, ये भी एक टिपिकल टास्क है। ठीक है, तो आपको एक वाइज वे में थिंकिंग करनी है और सही चॉइस करना है, यूनिवर्स भगवान से हेल्प लेके अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। और देन देखते हैं 2-3 कार्ड्स और ओपन करेंगे लियोस, क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली है यहाँ पे। तो फर्स्ट जो कार्ड है, आई बिलीव इन माई गोल्स एंड ड्रीम्स। तो मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आप जो गोल्स है, आपके जो ड्रीम्स है, उन्हें आप अचीव करने के लिए बहुत एफर्ट लगा रहे हो और आप कर लोगे। और एफर्मेशन है ये, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। यू आर ब्रेवर देन यू थिंक, तो जितना स्ट्रॉन्ग आपको समझते हैं ना उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप रखते हैं। तो अपने आप को वीक ना समझे, किंग बन रहे हो आप, वही बताया जा रहा है। जितना ब्रेव आप हो ना उससे ज़्यादा ही पॉजिटिव एनर्जीज आप रखते हैं, कि तो अपने ऊपर ध्यान देना है। देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया, यू आर वर्दी। तो आपको बोला जा रहा है, तो आप जो कंपैरिजन करने लगते हैं ना दूसरे लोगों से और डिग्रेडेड फील करने लगते हैं, वही बताया जा रहा है, यू आर वर्दी। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत ही प्रीशियस पर्सन है, आप माने या ना माने। तो अपनी एनर्जीज को ना प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। बाकी यूनिवर्स तो है ही आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड से लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।